जय श्री कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन यही मेरी अभिलाषा है। कल मैंने एक पोयम शेयर की थी, एक दिन शॉर्ट में भी शेयर की थी और कल के व्लॉग में भी, चाय के लिए। सच में कमाल की बात है, चाय में एक अलग ही पावर है। ये है अगारो रीजेंसी मल्टीपर्पज़ केटल विद स्टीमर 1.2 लीटर। तो इस केटल में सबसे पहले पानी डाला है मैंने, अदरक को कूट करके यूज़ किया है, एक टुकड़ा अदरक कूट के डाला है, 1 चम्मच चाय की पत्ती और इसमें डाल दिया है गुड़। गुड़, चाय की पत्ती, अदरक, पानी डाल करके इसको ढक करके बॉईल होने रख दिया। और फिर जब ये सारी चीज़ें अच्छे से उबाल आ जाए ना, फिर इसमें दूध डालें। कभी भी केटल में आपको चाय बनाना हो तो दूध और पानी एक साथ ना डालें, पहले पानी डालें और सारी चीज़ें जब अच्छे से पक जाए ना, बॉईल हो जाए, फिर दूध डाल दो। अब ढक दिया, अब चाय अच्छे से पक रही है और जितनी अच्छी चाय पकेगी उतनी ही अच्छा टेस्ट आएगा। और दूसरा, दिमाग की बत्ती जल नहीं रही है। पालक कल मैंने यूज़ करी थी, एक बड़ा सा बंच था पालक का, जिसे मैंने सारी डंठल हटा करके, पत्ते निकाल करके, धुल करके सब साफ़ करके रखी थी। और कल मैंने बनाई थी पालक कढ़ी और आधी पालक बच गई थी, तो मैंने वही सोचा कि आज उसका इस्तेमाल कर लें। लेकिन बनाएं क्या, दाल में पालक डालूं या आलू पालक बनाऊं, या आलू पालक मतलब आलू पालक की सब्ज़ी बनाऊं या दाल पालक बनाऊं, ये मन में विचार चल रहा है। पर किस में इस्तेमाल होगा ये अभी भी फाइनल नहीं डिसाइड कर पाए हैं। अब ये डिसीज़न होगा चाय पीने के बाद। तो वही मैं कल हंस रही थी कि चाय की पावर ही कुछ अलग है। चाय पीते पीते दिमाग चलता है। फिर कोई भी चीज़ में जिसमें हम सोच रहे होते हैं कि ये करें ये करें ये करें, आज क्या बनाएं, तो तुरंत चाय पीने के बाद एकदम फाइनल हो जाता है कि आखिर करना क्या है। तो फिलहाल तो ये था कि जो भी होगा पालक काट के ही यूज़ करनी है। तो मैंने धुली हुई पालक थी तो बारीक काट करके साइड में रख लिया है। और जितनी देर पालक कटिंग हुई है हमारी चाय रेडी हो गई है। चाय के साथ कुछ रोस्टेड मखाने हैं और झूले में जाके बैठ के बालकनी में चाय का आनंद लिया जाएगा। थोड़ी ठंडी हवा, फ्रेश ताजगी भी मिल जाती है सुबह के समय में और चारों तरफ निहारने को भी मिलता है। उसके बाद तो घर में किचन में काम, फिर जैसे ही 11 बजे के बाद होती है गर्म हवाएं, सब खिड़की दरवाजे बंद होते हैं तो बाहर के भी कोई नज़ारे नज़र नहीं आते हैं। तो चाय पीते पीते ही इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि चलो दाल पालक बनाते हैं। दाल तो बनानी ही है, पालक उसी में डाल देते हैं, क्योंकि आलू पालक के लिए पालक की क्वांटिटी थोड़ी और ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए फिर फाइनली हुआ गया कि चलो दाल पालक की जाएगी, जिसकी कुछ बेसिक सी तैयारी भी कर ली है। अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज वगैरह सब, टमाटर काट लिया है और तुअर दाल को मैंने धुल करके साइड में ले लिया है। अब कुकर में डाला है तेल गरम करने के लिए, बारीक कटी हुई लहसुन डाली है, जीरे का तड़का लगाया है, साथ ही इसमें डाल दिया थोड़ा सा मेथी दाना, क्योंकि वो मैं डेली डालती हूँ दाल में, और हींग भी डाल दिया है। इसी के साथ कटी हुई प्याज और लंबी हरी मिर्ची, करी पत्ता को भी ऐसे बारीक काट करके डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें तड़के वाली डाल दी है। लाल सूखी मिर्ची का तड़का मैं बाद में लगाने वाली हूँ, इसलिए अभी नहीं डाला था, अभी हरी मिर्ची डाल दी है। प्याज को छोटा काटा है, हरी मिर्ची लंबी कट की है ताकि वो दूर से नज़र आ जाए पालक के साथ में, और जिसे मिर्ची नहीं खानी है वो साइड में कर लेंगे। जब प्याज अच्छी भुन गई है फिर इसमें डाल दिया है कटे हुए टमाटर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और इसमें मिर्ची पाउडर, क्योंकि दाल पालक जो बन रही है थोड़ी मसालेदार दाल होती है, जिसके साथ फिर ये थोड़ा सा चटपटा सा स्वाद भी आएगा, फीकी सी नहीं लगेगी दाल मतलब। अब ये कटी हुई पालक डाल दी है, नमक डाल दिया है और इसी के साथ धुली हुई तुअर दाल डाल देंगे। पालक दाल को आप चने की दाल के साथ भी बना सकते हैं, तुअर दाल के साथ बना सकते हैं, ये अक्खे मसूर के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। जो भी दाल आप बनाते हो, मसूर की, मूंग की, चने की या तुअर की, कोई भी दाल के साथ आप ये पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि हमारे बांदा वाले घर में ना मूंग की दाल के साथ ज़्यादातर बनती है पालक दाल गर्मी के दिनों में, क्योंकि मूंग की दाल भी ठंडी होती है, मतलब हल्की मानते हैं, और पालक हरी सब्जियों में हल्की, तो मूंग दाल पालक बनती है। उस दाल में 1 चम्मच थोड़ा सा गेहूं का आटा भी डाला जाता है या फिर बेसन, जिससे थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाए दाल में, पालक अलग और दाल अलग ना हो, ऐसा भी करते हैं। मैंने फ़िलहाल तुअर की दाल के साथ ही बनाई है। और जब तक यहाँ पर दाल को कुकर पानी डाल करके कुकर बंद कर दिया और दाल पक रही है, आलू छील लिए हैं। अब दाल पालक के साथ बनेगी आलू भुजिया। जीरा आलू और आलू भुजिया में मैंने एक दिन पूछा था अंतर क्या है, तो मुझे बताया किसी ने कि कमेंट सेक्शन में कि जो लंबा लंबा कट होता है आलू पतला वाला, इसको कहते हैं आलू भुजिया, और जो छोटा काट करके भले ही रेसिपी सेम हो,
छोटा कटा है गोल गोल छोटा छोटा, तो वो होता है जीरा आलू। और ये है आलू भुजिया। जिस तरह एक दिन मैंने पूछा था कि ये दाल तड़का और दाल फ्राई में क्या अंतर है, तो हमें बताया था किसी ने कि दाल पकने के बाद ऊपर से तड़का डाला तो वो होता है दाल तड़का, और तड़के के ऊपर से दाल डाली तो होती है दाल फ्राई। तो ये अब दोनों में अंतर कंपैरिजन समझ में आ गया मुझे फाइनली। तो आज कोई डाउट नहीं है कि ये बन क्या रहा है, ये जीरा आलू बन रहे हैं। जिसके लिए मैंने पहले तो आलू को गोल गोल काटा, फिर दो दो चार चार गोल गोल आलू पकड़ करके, जैसे आलू कतली बनाते हैं वैसी वाली स्लाइस पकड़ के लंबा लंबा पतला कट कर लिया है। उन्हें धुल करके भी साइड में निकाल लिया है, धनिया पत्ता भी काट लिया है। और भाई चावल भी बनेंगे तो जीरा राइस के लिए यहाँ पर मैंने चावल भी धुल करके साइड में रख लिया। जीरा राइस के लिए आप बासमती राइस भी यूज़ कर सकते हैं, लंबा लंबा अच्छा देखने में लगता है। और जैसा भी आप चावल खाते हो अपने घर बनाते हो वैसा ही चावल ले सकते हैं, बस धुल के रख लेना पानी हटा के, जिससे एकदम नरम बनेंगे चावल खिले खिले। अब आज पापड़ फ्राई कर रही हूँ मैं आलू के, क्योंकि शुभी के जाने के बाद होली में हम लोगों ने बनाए थे पापड़, और अभी वो आई है तो ये है कि आलू के पापड़ भी बताओ 3 महीने बाद होली में हम लोगों ने बनाए थे। तो अब ये है कि बनते जाएंगे तो सब लोग खाते भी जाएंगे, और बारिश के पहले ये ख़त्म भी हो जाए, बारिश तक जो है ना, जून वून तक, क्योंकि बाद में फिर कोई नहीं खाता भी। सब नई नई चीज़ें अच्छी लगती हैं, और ख़ास बात की शुभी आई है तो उसे भी तो सब खिलाना है जो उसने नहीं खाया है उसके जाने के बाद। तो ये पापड़ मैंने ज़्यादा से आलू के पापड़ फ्राई करके एक डब्बे में भर के रख लूँगी। और पापड़ फ्राई करने के बाद एक बहुत बेहतरीन टिप होती है कि इसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल आपको हटाना है, उसके लिए हमेशा पापड़ को लंबा खड़ा खड़ा ऐसे लंबा किसी भी कटोरदान में आप ऐसे रख दो। जैसे ये बाउल है, बड़ा सा कटोरा जैसे बोलते हैं हम लोग, तो बॉर्डर ऊंची रहती है साइड से, ऐसे पापड़ खड़े खड़े इसमें लाइन से अरेंज कर दिए। इससे क्या होगा, जब तक मैं और बाकी काम करूँगी ना, सारा इनका जो ऑयल है वो निथर जाएगा, मतलब बाउल में नीचे आ जाएगा, भले वो 1 बूंद हो 2 बूंद हो जो भी है। कढ़ाई से तेल पूरा खाली कर लिया है, फिर सिर्फ उतना ही तेल डाला है सरसों के तेल का, जो मुझे ये बनानी है आलू भुजिया। तो पहले जो था वो मूंगफली का तेल था फ्राइंग के लिए, वो खाली कर लिया। सरसों का तेल कढ़ाई में गरम किया है, फिर इसमें डाला हींग, जीरा, और साथ में ज़रा सी हल्दी पाउडर, और इसके साथ ही डाल दी हैं पतले पतले कटे हुए लंबे आलू, और नमक डाल दिया। हल्दी नमक के साथ हींग जीरे के साथ इसको ढक करके पका लेंगे। आलू एकदम लाल लाल सा हो जाए, फ्राई फ्राई सा, इसीलिए पूरा उसे ढक करके कढ़ाई में ऐसे फैला दिया है मैंने, जिससे बीच बीच में हिलाते भी जाएंगे और लाल लाल से वो एकदम अच्छे से पक जाएंगे। जब तक सब्ज़ी हमारी पक रही है, और चूँकि बिना पानी के सूखी सब्जियां होती हैं, ऑयल भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, तो तब तक सामने ही में कुछ काम करना है। तो मैं बना रही हूँ मसाला छाछ। फ्रिज से निकाली है मैंने दही, और जब ये दही जमाई थी तो आपके साथ शेयर भी किया था कि मैं दही कैसे जमाती हूँ, मतलब दही कैसे बनाती हूँ मैं। तो ये लंबे बर्तन में दही जमाती हूँ मैं। अभी लंबे बर्तन से ही दूसरे लंबे बर्तन में दही निकाल ली है, एकदम गाढ़ी सी थिक सी दही है, चम्मच से निकालो जैसे आइसक्रीम काट रहे हैं। नमक डाला है, और इसमें डाला है रायता मसाला। रायता मसाला की रेसिपी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही शेयर की है, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। ये रायता मसाला मसाला छाछ और रायते दोनों में यूज़ होता है, बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू और टेस्ट होता है। तो 1 बड़ा चम्मच हमने डाला है रायता मसाला। दही नमक रायता मसालों को पहले अच्छे से फेंट लिया है ताकि दही की गांठें सी ना रहें। फिर इसमें डाल दिया डबल पानी, पानी डाल करके भी एक बार अच्छे से फेंट लिया, और फिर लास्ट में थोड़ा ताज़ा धनिया पत्ता। वैसे इस पाउडर में भी धनिया पत्ता और पुदीना दोनों ही मिक्स है, पुदीने का बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है। चूँकि अभी फ्रेश बना हुआ है ताज़ा ताज़ा, तो इसीलिए खास कर बनाया था कि गर्मियों में रोज़ बनती है छाछ, तो ये छाछ मसाला भी कह सकते हो, रायता मसाला भी आप कह सकते हैं। अब छाछ बनाने के बाद फ्रिज में रख दिया है दही भी और छाछ भी, जो आधी दही है उसका हम कल इस्तेमाल कर लेंगे। दोनों ही फ्रिज में रख दिया छाछ बना करके भी, और ढक के रखे थे हमने आलू। अभी चेक किया है अच्छे से बिल्कुल लाल लाल फ्राई हो गए हैं। इसमें डाला है हरी मिर्ची कटी हुई, जो कि खाने में बहुत अच्छी लगती है, तीखी तीखी सी, लास्ट में ही डालें जिससे वो हरी मिर्ची फ्राई ना हो पाए, हल्की सी ऐसे ग्रीन सी रहती है, वो खाने में अच्छी लगती है। हल्के मसाले डाले हैं, आधा चम्मच धनिया पाउडर और उससे भी कम मिर्ची पाउडर। वैसे बिना मसाले के ही भी भुजिया ही बनती है, मतलब जो भुजिया में सिर्फ हल्दी नमक जीरा ही रहता है, और हरी मिर्ची तो है ही इसमें। मैंने ज़रा से डाले हैं मसाले, हल्दी धनिया, देखिए रहो आप, आलू है, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। साथ ही इसमें डालेंगे ताज़ा धनिया का पत्ता, और बस मिक्स कर देंगे अच्छे से, खुला थोड़ा सा और भून लेंगे ताकि बिल्कुल ऐसे मतलब फ्राई से रहे ये आलू, क्योंकि ढक के पकाए थे पहले तो हल्के से वो हो जाती है ना, नमी सी रह जाती है।
तो बिल्कुल नमी ना रहे, खुला खूब अच्छे से उसको भून ले लास्ट में, और सूखे धनिया पत्ता डाल करके मिक्स करके सब्जी पक गई है, इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये हमारी आलू भुजिया तैयार है। और दाल पालक का जो कुकर में 2 सीटी लग चुकी थी, फिर मैंने उसको साइड में रखा था ना, तो अभी पूरी स्टीम निकल जाएगी, तो उसे भी खोल करके चेक करके तड़का लगा लेते हैं। तो दाल दाल में ऊपर से एक बार तड़का लगाएंगे, तो इसको दाल फ्राई भी कह सकते हैं, दाल तड़का भी, इसमें दोनों काम होंगे। पहले फ्राई करके दाल डाली थी और अब दाल के ऊपर तड़का डलेगा, तो ये कहलाएगी पालक दाल तड़का। पालक दाल फ्राई नहीं, पालक दाल तड़का। ये देखो बहुत अच्छी सी पक चुकी है दाल, और पालक सारी मिक्स हो चुकी है अच्छे से। बहुत ज़्यादा पतली है, बहुत गाढ़ी ये दाल ना बनाएं, ताकि दाल में थोड़ा लटपटा सा रहे, मतलब पालक के साथ में। तड़के पैन में घी गरम करके राई जीरा हींग डाला है, और अभी डाल दिया है लाल सूखी मिर्ची और ये मिर्ची पाउडर। अब इस तड़के को डालेंगे हम दाल के ऊपर। तो ये हो गया है दाल पालक दाल तड़का। मेथी दाना मैंने पहले ही डाला था पकाते वक्त, वैसे आप चाहें तो पंचफोड़न का भी तड़का कर सकते हैं, पर कलौंजी को मतलब मैंने स्किप किया हुआ है इसमें, वो भी कर सकते हैं, पंचफोड़न से भी आप तड़का कर सकते हैं। मेथी तो मैंने पहले ही डाला। दाल में मैं डेली मेथी डालती हूँ, जिससे दाल में वो मिक्स होकर पक जाती है और बहुत सेहतमंद भी रहती है। रोज़ की डाइट में 1 चम्मच मेथी पूरी फैमिली के लिए हो जाता है। अलग से तो कोई चीज़ में बच्चों को कहो तो कहाँ खाते पीते हैं, कुछ अलग से जो चीज़ें करनी है। अब तड़का डाल करके मिक्स कर दिया है, और इसमें डाला है थोड़ा सा धनिया पत्ता। मन तो कर रहा था कि ना डालो, पर मन ना मान भी नहीं रहा था। पालक भले ही डली हो, पर धनिया के बिना दाल कैसे, तो उसमें मिक्स कर दिया है। कुकर में घी गरम करके डाले हैं जीरे, ज़्यादा से जीरे डालें, तभी वो कहलाएंगे जीरा राइस। और इसमें डाला है तेज पत्ता, और अच्छे से भूने। थोड़ा सा नमक डाला है, जैसे मैं डेली डालती हूँ। घी नमक तो मैं हमेशा ही डालती हूँ चावल में, फीके सादे चावल नहीं बनाती मैं कभी भी। तो अब चूँकि जीरा राइस बना रही थी, तो इसलिए घी में ही जीरे तड़के फ्राई कर लिए, तेज पत्ता डाल दिया, नमक डाल दिया थोड़ा सा, और चावल डाल के भून लिया। और फिर जब भुनने के बाद फिर इसमें डाल दिया पानी, और कुकर बंद। एक बार किसी ने पूछा था, मुझे याद आ रहा है, कि कुकर में चावल में पानी कितना डालते हैं। देखो हर चावल में अलग पानी लगता है, ठीक है। मैं जो चावल यूज़ करती हूँ, तो जितना चावल लेते हैं हम डबल पानी डालते हैं। हम पुराना वाला चावल लेते हैं, हमेशा चावल पुराना वाला लेना चाहिए, वो अच्छा फैलता भी है। अब ये जो हमने कटोरे वाली टिप आपको बताई थी, लंबे लंबे पापड़ खड़े खड़े ऐसे ही बिल्कुल रखे थे। ऑयल निथर ही चुका होगा, ये सारे काम हो चुके थे, तो मुझे लंबे डब्बे में इसको भरना था। लंबे डब्बे में ऐसे भर के रख दिया, आराम से 3-4 दिन चलेंगे। कल मैंने ये आलू वाले फ्राई किए थे, साबूदाना आलू वेफर्स, और आज आलू पापड़ फ्राई किए। ये दोनों रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की थी होली में। तो ये डब्बे में भर दिया, और जो कटोरे में था ना ऑयल 1 चम्मच, निकल गया जितना निकलना था। एकदम ड्राई है वो पापड़, और चावल की पूरी स्टीम निकल चुकी थी। सिर्फ 1 सीटी आती है, और मैं बंद कर देती हूँ इंडक्शन वगैरह, जो भी गैस या इंडक्शन। और स्टीम निकलने के बाद कुकर खोला है, इसमें डाला है भाई धनिया पत्ता, और अच्छे से मिक्स कर दिया। जब वो मिक्स होता है ना धनिया, और खुशबू आती है, जब हम चावल को हिलाते हैं मिक्स करते हैं जीरे राइस में, बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। तेज पत्ता हटा दिया है इस टाइम पे, क्योंकि जो भी लेगा प्लेट में उनको साइड में अब करना ही है। जिसका काम होना था तेज पत्ता का जितना, वो हो चुका है। और आज देखो मैं दाल में डालना भूल गई तेज पत्ता। मैंने सोचा ही था कि अब मैं दाल में भी डेली डाला करूँगी, तो वो भी काफ़ी सेहतमंद होता है तेज पत्ता, पता है। इसीलिए हर चीज़ खाने में डाल दो, तो अलग से किसी को पीना नहीं, वरना पानी वानी में डाल के उबाल के पीना कहाँ कोई करता है अब घर में। मतलब बच्चों को अलग से कह दो, या किसी को, हम ही लोगों को कह दो, तो अलग से लगता है कि क्या ही अलग कुछ कर रहे हैं। इसी तरह से घर के जो भी मसाले होते हैं ना, इनमें बहुत सारे इलाज होते हैं, बहुत सारी ये दवाइयाँ की तरह रहते हैं। तो बीच बीच में इनका याद आया कि इनका यूज़ करते रहें। और दाल आज हमारी सिंपल सी टेस्टी वाली लंच थाली है। आज फुल्का चपाती नहीं है, क्यों? कोई बता सकता है, गेस कर सकता है? हालांकि ये मुझे बताना ही पड़ेगा, गेस करेंगे तो कमेंट में होगा। हस्बैंड की ड्यूटी बाहर स्टेशन है। आज का खाना हम तीनों लोगों के लिए, शुभी शुभम और हमारे बच्चों के लिए। तो फिर हम लोगों ने यही प्लान किया, दाल चावल मम्मी बना लो, तो दाल चावल बना लिया। मम्मी ने सब्जी भी बना ली, लगे हाथ हरी सब्जी भी खिला दी। खीरा है, पापड़ हैं बच्चों की पसंद से, और मसाला छाछ है, जो कि गर्मियों में ताजगी देती है। तो आलू भुजिया है, दाल पालक है, तो दाल चावल खाए जाएंगे और भुजिया के साथ। और उसके बाद हो गई किचन क्लीनिंग, ये सारा काम, और फिर हम तीनों ने साथ में बैठ के खाना खाया। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।